इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर दो लड़कों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। मीड़ा शमशान घाट पर के पास दो लड़कों के फंसे होने की खबर मिल रही है। मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। इससे पहले नाहरगढ़ की पहाड़ी पर दो सगे भाई गुम हो गए थे, जिसमें से एक भाई की लाश मिली थी और एक भाई अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आपको बता दें कि ये जयपुर से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर दो लड़के फिर से फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी नाहरगढ़ की पहाड़ी में दो भाई वहां पर गुम हो गए थे, जिसमें से एक भाई की लाश मिली थी। हालांकि एक भाई का कोई पता नहीं चल पाया था। इस वक्त फिर आप खबर देख रहे हैं। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर दो लड़कों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। मीड़ा शमशान घाट के पास दो लड़कों के फंसे होने की खबर है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, एक बार फिर दो लड़कों के नाहरगढ़ पहाड़ी के आसपास फंसे होने की सूचना मिल रही है। क्या मिल रही है जानकारी इस खबर पर? देखिए, नाहरगढ़ की पहाड़ियां वैसे तो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही ट्रैकिंग और टूरिज्म के लिए भी ये फेमस है। लेकिन अब ये नाहरगढ़ की पहाड़ियां कहीं ना कहीं लोगों के दिक्कतों का भी सामना हो रहा है यहाँ पर। कि अभी ये सूचना आई है जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में, ये सूचना आई है पुलिस की ओर से कि दो लड़के हैं वो नाहरगढ़ की पहाड़ियों के अंदर कह सकते हैं कि रास्ता है वो भटक गए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने टॉर्च जला रखा है। सिविल डिफेंस की जो टीम है रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच रही है, पुलिस वहां मौके पर पहुंच रही है, क्योंकि अभी नाहरगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो पुलिस के लिए यहाँ पर कह सकते हैं खौफनाक मिस्ट्री बनी हुई है। क्योंकि जब 1 सितंबर को शास्त्री नगर में जयपुर के रहने वाले दो भाई राहुल और आशीष नाहरगढ़ की पहाड़ियों में ट्रेकिंग के लिए निकले थे, उसकी अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है। एक भाई की तो डेड बॉडी मिल गई, लेकिन जो दूसरा भाई है वो उसका सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। यानी कि आज 15 सितंबर का दिन हो गया है। 15 दिन यानी कि एक पखवाड़े से ज्यादा का समय हो चुका है। टीम में लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रखी है, हेलीकॉप्टर से सर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है। लेकिन अब पुलिस को जैसे ही वहां दो लोगों के रास्ता भटकने की खबर मिली है, वहीं तुरंत सिविल डिफेंस यानी रेस्क्यू के लिए टीम मौके पर बुलाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि पहाड़ियों पे उन्होंने जो अपने मोबाइल की जो टॉर्च है वो वहां पर जला रखी है, इसलिए हो सकता है कि उनको जल्द ही रेस्क्यू करके उनको सही सलामत नीचे उतार लिया जाए। लेकिन नाहरगढ़ की पहाड़ियों में देखिए, अब कह सकते हैं कि ये पहाड़ी पूरी तरीके से अंदर ही अंदर जो पहाड़ी है उसका जो रास्ता है वो जो लोग जानते हैं या ट्रैकिंग करने जानते हैं वो तो बखूबी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं उनके लिए ये पहाड़ी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करने वाली ये कह सकते हैं पहाड़ियां हैं, या कह सकते हैं कि ये पूरी भूल भुलैया है कि आप एक बार अंदर उसमें एंट्री कर गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। तो यही कारण है कि जब दो भाई 1 सितंबर को निकले थे तो एक तो उसकी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन दूसरा वो भी बता रहे हैं कि रास्ता भटक गए थे। दोनों भाई, उनका कॉल आया था। तो इसी तरीके से यह भी बताया जा रहा है कि रास्ता भटक गए हैं। आज रविवार का दिन है, बड़ी संख्या में ट्रैकिंग करने के लिए जो लोग हैं वहाँ जाते हैं, या निहारने के लिए लोग वहाँ से जयपुर की जो फिजा को निहारने के लिए पहाड़ियों पर जाते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि लोग जो कह सकते हैं कि इन दिनों जो इस पहाड़ी जो हिस्ट्री कह सकते हैं कि बनी हुई है, मिस्ट्री जो बनी हुई है, उसको लेकर वहाँ सख्त सख्ताई अपनाने की जरूरत है। क्योंकि कई लोग अनजान होते हैं, उस पहाड़ियों को नहीं जानते हैं, रास्तों को नहीं जानते हैं, ट्रैकिंग पॉइंट को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये भूल भुलैया है। और अब रात का वक्त हो गया है और यदि अभी मोबाइल की यदि स्विच ऑफ हो जाता है या कोई टॉर्च है यदि उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, तो पुलिस के लिए या प्रशासन के लिए फिर ये परेड जैसा कह सकते हैं परेड होना हो जाएगा कि उनकी जो पहले ही एक जो भाई है वो नहीं मिल रहा है। 15 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन है वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन कोई पता नहीं, सुराग नहीं लग रहा है। तो दूसरी तरफ अब ये फिर से कह सकते हैं दो लोगों की फंसे होने की सूचना से प्रशासन के कह सकते हैं कि चिंता है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है सिविल डिफेंस की कलेक्ट्रेट से वहाँ पर पहुंचने वाली है, तो कुछ देर में हो सकता है कि उनकी लोकेशन को ट्रैक करके उनको सही सलामत है उनको नीचे उतार लिया जाएगी। दीपक, आपको ऐसा नहीं लगता है कि नाहरगढ़ की पहाड़ी पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? इस इलाके में सतर्कता और बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, सतर्कता बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नाहरगढ़ की पहाड़ियां को लोगों ने, क्योंकि एडवेंचर कह सकते हैं या लोगों को जो ट्रैकिंग का जो शौक रखते हैं या घूमने का शौक रखते हैं,
वो इस तरह की पहाड़ियों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये नाहरगढ़ की पहाड़ी जो तलहटी है, यहाँ पर चरण मंदिर भी है, यहाँ पर जयपुर की शहर की फिजा भी अलग से नजर आती है। यहाँ का ट्रैकिंग कह सकते हैं, ट्रैकिंग करने की बड़ी संख्या में संडे के तौर पर तो या छुट्टी के दिन तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। साथ में जयपुर यहाँ पर जो झरने बहते हैं उनको भी देखने पहुंचते हैं, तो यहाँ की हरियाली को देखने पहुंचते हैं। तो सख्ताई अपनाने की बेहद जरूरत है, लेकिन इसके क्या कह सकते हैं कि अलग अलग रास्ते हैं, तो इसके लिए पुलिस को भी मशक्कत करनी बहुत पड़ेगी, क्योंकि जो चारों तरफ जो नाहरगढ़ की पहाड़ियां हैं, इसका एक नाहरगढ़ से रास्ते से जाता है, एक आमेर के रोड से भी जाता है, एक शास्त्री नगर से भी रास्ता चढ़ता है, अलग अलग पॉइंट है। कहीं से भी लोग हैं किसी भी ट्रैक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो रास्तों से अनजान रहते हैं। जब रास्तों से अनजान रहते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये आज देखिए एक सितंबर से 15 सितंबर हो गई, आज तक एक भाई का पता तक नहीं लगा पाए, हेलीकॉप्टर से सर्च कर लिया गया। इसके अलावा कह सकते हैं कि ड्रोन से है उसको सर्च कर लिया गया। अलग अलग ऑपरेशन उनको चलाए गए हैं। SIT है वो इसके लिए गठित कर दी है। SDRF, NDRF, साथ में सिविल डिफेंस, पुलिस की जो टीमें हैं लगातार जंगल को खंगाल रही है। तो ये नौबत कब आती है कि ये नौबत तब आती है तब आप या तो रास्ता नहीं जानते हैं, या कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि एडवेंचर या के लिए या ट्रैकिंग के लिए उन रास्तों में निकल तो जाते हैं, लेकिन वो रास्ता आपसे अनजान रहता है और फिर आप भटक जाते हैं। और जब आप भटकते हैं तो फिर ये प्रशासन के लिए बड़ी कह सकते हैं चुनौती वाला काम होता है कि आप जब भटकते हैं तो उनको किस तरीके से रेस्क्यू और उनको सही सलामत उनको बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि ये जो रास्ते हैं, क्योंकि देखिए बारिश बहुत हुई है, बारिश होने के साथ हरियाली बहुत हो रही है, जंगल है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सपाट है कि लोग दिख जाएंगे। हेलीकॉप्टर से सर्च किया जा रहा है, ड्रोन से देखा जा रहा है, लेकिन इस बार हरियाली बहुत ज्यादा है, इसलिए रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आती है। ये गनीमत है कि जिस तरह की सूचना अभी आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों जो लड़के हैं उन्होंने टॉर्च जला रखा है, लेकिन रास्ता भटक गए हैं। तो हो सकता है कि पुलिस वहां तक वो सिग्नल देते रहे, या उनका फोन यदि रिचेबल रहता है तो उनसे कांटेक्ट कर पुलिस या सिविल डिफेंस की टीम है उनके तक पहुंचकर उनको सही सलामत है नीचे उतार दे। लेकिन इतना जरूर है कि हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस तरह के जगहों पर जहां आप जिस जगह से अनजान है और जहां ट्रैकिंग अलग अलग है और जो पहाड़ी भूल भुलैया है, इन जगहों पर ना जाएं, क्योंकि आपके पीछे परिवार भी है। आज इस माँ पे क्या बीत रही है, जिसका बेटा 15 दिन से जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस परिवार की क्या बीत रही है। तो ये आप एक एंजॉय के लिए आप अपने जान को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उस जगह जाइए जहाँ कह सकते हैं कि डेंजर जोन नहीं हो, जहाँ पर सेफ्टी है, आप एंजॉय भी कर सको, आप संडे का भी लुत्फ उठा सको। लेकिन आप इन जगह पे मत जाइए जिन रास्तों से आप अनजान हैं, वाकिफ नहीं है, आप पहले कभी नहीं गए कि हम नाहरगढ़ की पहाड़ियों के अंदर जाएंगे तो क्या वापस निकलने का रास्ता आपको पता है या नहीं पता। रात बहुत हो चुकी है। चलिए दीपक, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपको दोबारा रुक करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाहरगढ़ की पहाड़ी पर 2 लड़कों के फंसे होने की सूचना मिली है, जिसका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है।